पंचकुला में आयोजित पुस्तक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा किया गया, जहां उन्होंने समाज में पुस्तकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं और इसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी पुस्तक के माध्यम को रेखांकित करते हुए कहा कि पुस्तकें समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में बताया कि राज्य के गांव में पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है, जिनमें कंप्यूटर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के हर गांव को ज्ञान का केंद्र बनाना चाहते हैं और इस दिशा में आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने बिना सिफारिश और पर्ची के नौकरी देने की बात पर जोर दिया और कहा कि आज हरियाणा के युवा बिना किसी सिफारिश के मेहनत कर अपनी सफलता हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने युवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में आयोजित पुस्तक मेले में 50,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की और इस बार उससे भी अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस आयोजन में कई भाषाओं की पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया, जो समाज के विभिन्न वर्गों को ज्ञान से जोड़ने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमारा हरियाणा जगमग हरियाणा बन रहा है। गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है और ये राज्य के हर गांव को विकास की ओर ले जाने का हमारा संकल्प है। देखते हैं पंचकुला के अंदर ये नई पहल एक हुई है। मैं बधाई देना चाहूँगा पीके दास साहब को और उनकी पूरी टीम को और उस टीम के साथ जुड़े हुए सभी विभागों को, जिनके तत्वाधान के अंदर पुस्तक मेले का आयोजन ये पंचकुला में होता है। ये तृतीय पुस्तक मेला है। इससे हजारों की संख्या में लोग इस पुस्तक मेले के अंदर आते हैं और लाभ लेते हैं। उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, और अगर हमें ज्ञान के गूढ़ के अंदर जाना हो तो उसकी सबसे बड़ी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो बुक है, किताब है। उस किताब से ही हमें वो प्राप्त होती है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। मैं पीके दास साहब और पूरी टीम और पूरे विभागों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं पंचकुला से नियरेस्ट के सभी लोगों को इस पुस्तक मेले के लिए भी आमंत्रित करता हूं। इसका लाभ उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भी आज हमारे युवा साथी मजबूती से वो कार्य कर रहे हैं और सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन हमारी सरकार ने खड़ा किया है, उसका हमारे युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमता है, किताबों के बीच में रमता है। मैं युवाओं को भी इस पुस्तक मेले के अंदर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएँ और यहाँ नई नई जानकारियाँ, नई नई विषयों की बुक्स यहाँ पर उपलब्ध होंगी। उसकी बिल्कुल आकर के जानकारी उनको मिलेगी और वो लेंगे, इस मेले का लाभ उठाएंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। सर, लाइब्रेरी और बनाई जाएंगी क्योंकि जिस तरह से बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां दी जा रही हैं। हाँ, देखिए लगातार क्योंकि हमारा बिजली विभाग, जिसकी मैंने चर्चा भी अभी की है कि बिजली विभाग ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा गांव जगमग गांव और बिजली विभाग ही आज 3-5 लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है और हमारे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ जहाँ पर भी आज, क्योंकि गांव के अंदर जो मांग आती है कि यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, कुछ कई स्थानों के ऊपर हमने लाइब्रेरी खोली भी हैं और कई स्थानों के ऊपर लगातार जहाँ से ये मांग आती है, हम एक रोड मैप तैयार करके वहाँ पर लाइब्रेरी खोलने का काम हम करेंगे, ताकि हमारे युवाओं को अच्छी वहाँ पर किताबों से, लाइब्रेरी से बुक्स भी मिल सकें और उनको वहाँ पर अच्छी जानकारियाँ भी मिल सकें। उसके लिए हम लाइब्रेरी खोलने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे टायर 3 और टायर 2 और टायर 3 के जो हमारे कस्बे हैं, वहाँ पर भी वाचनालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है लगातार, क्योंकि युवाओं को
ज़्यादा संख्या के अंदर नज़दीक में ही उनके अच्छी लाइब्रेरी मिल सके। ई लाइब्रेरी को भी हमने खोलने का निर्णय किया है ताकि वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी बुक्स के अंदर जो वो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मिल सके। आज मैं इस पुस्तक मेले के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ख़ासकर युवा साथियों से अपील करूंगा कि वो अवश्य इस पुस्तक मेले के अंदर वो आएँ और जानकारी। सब लगातार अलग अलग समाज के जो लोग भोजन भी करवाएंगे। डीएससी समाज के डेलीगेशन को बुलाया गया है आज। नहीं, डीएससी वो डूम समाज के पदाधिकारी पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आ रहे हैं। मेरे पास उनका फ़ोन आ रहा था कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैंने आज फिर निर्णय किया था कि आज उनको बुलाया था कि वो आएँ, उनके साथ बैठ करके भोजन भी हम करेंगे। सर, कनाडा में हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ है, जो वहाँ हिंदू लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उसमें क्या देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके ऊपर हमारा केंद्र पूरा का पूरा नज़र लगाए हुए है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सर, राजस्थान प्रचार के लिए भी जा रहे हैं सर, उपचुनाव जो हो रहा है राजस्थान का, आप जा रहे हैं सर परसों? राजस्थान में भी जाएंगे और जहाँ जहाँ भी पार्टी के आदेश होंगे वहाँ पर हम जा कर के चुनाव प्रचार करेंगे। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है, झारखंड में भी बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में भी सरकार बन रही है। पराली को लेकर नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफ़ी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी हैं जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है उससे रास्ता डाइवर्ट हुआ है, उसके कारण से थोड़ा देरी हुआ है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को मिल रहा है। और एक बात मैं आज आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है पूरे हरियाणा प्रदेश के कि आपको हर चीज़ सुविधा से उपलब्ध होगी, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप तक जरूर हम सब उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं और सारा का सारा पूरी हो जाए। सर, पराली बर्निंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में पंजाब को फटकार जो है वो लगाई गई थी कि गलत आंकड़े पंजाब की ओर से पेश किए गए। नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर व्यवस्था सुधारने की बजाय व्यवस्था को खराब करने के अंदर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी लगातार, जब से हमारी सरकार ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर है, हमने पराली प्रबंधन को लेकर के ज़बरदस्त काम किया है। और पिछले साल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रिपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है और धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती, परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है सारा का सारा, व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र है जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो डेट देंगे तो हम नवंबर माह में जल्दी आ जाएगी, आज कल में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।